Jai
सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंजिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवरी क्षमा युगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं चर्चा प्रारंभ होता है। सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हम। श्री महामति के साथ जी भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित्त दे लाल आगे आए बैठे न तख्त लाल। अव्वल बीच और आखिर लिखे तीनों ठोर निशान। ए बीतक हम तुम जानही भेजी तुमको पहचान। भेजी तुमको प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साहिब जी महाश्रृंगार ग्रंथ में हक महबूब के जवाब का जो प्रकरण चल रहा था उसी का ही चर्चा प्रारंभ है। कितने एक गजब की बात है, जिस जगह पर ये बुद्धि पहुंचती भी नहीं कि श्री राज महाराज वह धाम के धनी, वह अक्षरातीत, वह पार ब्रह्म, वह सच्चिदानंद, वह दुनिया के ग्रंथों में लिखे हुए अनेकों नाम शोभायुक्त जिनको कोई जानता भी नहीं था, उस दुनिया में आज बैठे हो। आगे की बात तो तब कोई करता। सुंदर साहिब जी वैकुंठ तक की भी लोगों को खबर नहीं है। और उसके बाद जो निराकार और साकार को जुदा जुदा रूप से मानते हैं, उनका पथ ही जुदा, व्रत ही जुदा, तप ही जुदा, रास्ते ही जुदे। साकार मानने वालों ने पत्थरों की मूर्तियां बना करके ही भगवान को बना रखा है। निराकार वाले दावा लेते हैं उसका आकार ही नहीं। इसी में ही उलझ करके दुनिया रह गई। खाली दुनिया नहीं, दुनिया के बनाने वाले भी रह गए। अब बताओ, यदि इस बात को ही सोचकर दर्द होता तो आपसे मांगा क्या है राज्य राय ने कि यदि मेरे को समझना चाहते हो तो हृदय को निर्मल करो, बिन रहनी ना होवे काम। क्यों? कहने लगे ठीक है, ब्रिजरास में आपके पास जागृत बुद्ध नहीं थी, पहचान नहीं थी, मैं तुम्हारे साथ भी था, तुमने भूल करके जो कुछ भी किया उसका कारण था कि ये ब्रह्मांड तीसरा हट के बनाना पड़ा। और अब कहते हैं मैंने तुमको पहचान भी दे दी है। और ये सारी बातें परमधाम से क्या क्या हुई, क्या क्या कौल किए, क्या क्या वायदे किए, वो भी सारी बातें यहाँ के संसार के ग्रंथों में लिखवाई। ब्रिज और रास की सारी बातें जो हैं वो भी लिखवाई। और तीसरे ब्रह्मांड में जब पार ब्रह्म क्षातीत दुनिया में आएंगे वो भी लिखवाई। और वो पहचान मैंने तुम्हारे पास संसार के ग्रंथों भेजी, तुमको पहचान, कि ताकि तुम संसार के ग्रंथों को ही पढ़कर किसी तरह तो विश्वास लाओ
जो सुंदर साथ रहने में नहीं आ रहे हैं उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि उनको भी उस धाम के दुल्हा श्री प्राणनाथ जी की पहचान नहीं है। शरीर के ही पत्नी को जब पति की पहचान होती है तो किस तरह से जीवन बदलता है। सीधी एग्जाम्पल की बात है, एक मां के घर में लड़की लाड प्यार से रहती है, 8-9 बजे तक भी सोती है, कभी काम भी नहीं करती, सब कुछ भले उसको आता है, लेकिन ये बताइए 4 फेरे फिरने के बाद ही एकदम ससुराल में एकदम जाते ही सारे स्वभाव, सारे एक्शन, सारा प्रेम, सारा व्यवहार, वो घर की रस्म रिवाज और घर के सब कुछ भूल के संसार के चमड़े के वजूद के पति में कितना लीन हम लोग होते हैं। तो इतने सालों से राज्य महाराज की पहचान करवाए जाने के बाद भी हम कैसे माने कि सुंदर साथ को पहचान हो गई है? क्योंकि यदि पहचान हो जाती तो फिर जो एक रात में सारा हमारा जीवन बदल जाता है, तो यहाँ 25-25, 50-50 साल चर्चा सुन समझ करके भी इतनी भी रहनी नहीं। तो साफ साफ रिजल्ट है सामने कि अभी तक भी हमको उसकी पहचान हुई नहीं। अगर वजूद के एक पति या पत्नी के संबंध हो जाने के बाद हमारे स्वभाव, क्यों भाई लोग भी मानो कोई कुंवारा लड़का है, सगाई है, तो मूड से खाना वाना खा के जाता है, रात को 11 बजे तक भी घूमता है फिरता है, 12 बजे जाता है, और माँ बाप को कहते तो आ जाएंगे ना, मेरा फ्रेश मूड होता है, मैं दोस्तों के पास रहता हूं। पत्नी के आने के बाद वो दोस्तों में जाता क्यों नहीं? एक कदम भी पत्नी के बाद नहीं निकलता। सैर करने जाएंगे तो दोनों जाएंगे साथ, फ्रेंड्स तो नहीं जाते या भाई तो नहीं जाते। स्टेशनों पर, हिल स्टेशनों पर जाते हैं तो पत्नी पत्नी ही जाते हैं। तो कारण क्या है? क्या यह सांसारिक व्यवहार के लिए हमारे पास अकल है? तो राज्य को पा लेने के बाद फिर एक राज्य में रह के बिना हमें औरों की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों नहीं उस कदमों पर चलते जो धाम के धनी ने खाली कहा नहीं, यहां चल के दिखाया और हमारे और आप जैसा तन धारण करके बताया। वो तो बहुत बड़ी बात है। इस आश्रम के अंदर क्या मांगते हैं आपकी इच्छा के अनुसार? क्या आज भी कभी आगे किसी दिन जाते वाले दिन चर्चा होती थी? इतनी दिल में तड़प और अग्नि बरस रही है एक उस चपई के आधार पर कि जब पहले दिन से हफ्से में राज्य महाराज इंद्रावती से मिलते हैं, तो जब सारी बात अर्श की खुलने लगी तो राज्य महाराज से इंद्रावती कहते हो, राज्य महाराज वो मेरे धाम के धनी, ये मेरे आप के बीच के प्यार की, इश्क की बातें हैं। क्या चौराहे पर ये बातें कभी पति आके पत्नी के और पति कभी अपने उस पति के राज की बातें किसी को भी नहीं कहता, और आप दुनिया के चौराहे पर पट खोलना चाहते हैं? ना कहवाए आ माया, माया नहीं आ माया मां बानी, कि ऐसी ये दुस्तर शिद्दत निखिद माया है। और परम धाम का ज्ञान, और वो भी खिलवत वहदत के इश्क की बातें। तो राजी कहते हाँ इंद्रावती, इसके बिना मेरा चारा ही नहीं है, मैं लाचार, हेल्पलेस। अगर वाणी के बिना सुंदर साथ मेरी पहचान कर जाता, ब्रिज में मैं साथ रहा, और 11 साल का कोई पीरियड था, साथ है। पहले दिन पहचान भी लिया कि हमारे धनी नंद के घर गए, क्वारातन होने पर भी लोक लाई मर्यादा तोड़ दी, 16 श्रृंगार करके गए कि हमारे आत्म के धाम के धनी हैं। 2-4 साल 6 साल के अंदर ही बस आकर 11वां साल आ गया, और ये कह दिया तुम निर्लज हो, तुम बेशर्म हो, नंद के ढोटा।
ढोटा समझ दो, आवारा बैल जो होता, ऐसे शब्दों से मेरे साथ व्यवहार किया। धनी तो टॉलरेट करते हैं, एक हम ही यहां की बुद्धि पाके ऐसे हैं कि एक अपने अहंकार अभिमान को, मैं को, खुदी को हम मिटा नहीं सकते बस, और वही हमारा सब कुछ नाश कर रहे। हे इंद्रावती, फिर रास में इसलिए जाकर जब अक्षर ब्रह्म को वो लीला दिखानी थी तो तुम सब भी इतने लीन हो गए कि मुझे उस लीला को ही खींच करके समाप्त करना पड़ा कि परमधाम की आत्माएं भी बिल्कुल मूर्ख बन गई हैं कि किसके साथ हम लीला कर रहे हैं। वहां भी तुमने नहीं पहचाना कि अक्षर की आत्म के साथ इतना ओतप्रोत होकर एकदम। कल कितने जिन्होंने खैर सुना ही नहीं, वो क्या जाने कि क्या विषय कल का रखा हुआ था। अगर वही साक्षात पार ब्रह्म धाम का धनी था तो जब जोश लिया खींच कर, तो फिर उसको ये जरूरत क्यों पड़ी कहने कौन हम, कौन सखी, कौन वृंदावन। कितना एक गजब की बात थी जो आज दिन तक मथन करके हम लोगों ने समझी नहीं। इसलिए कहा साथ आवसे हृदय आने, जब तक सुंदर साथ के हृदय हृदय दिल में ठोस ठोस करके ये वाणी नहीं डाली जाएगी, तब तक कोई भी आत्मा जागृत होगी नहीं। तो सुंदर साथ जी ये बताओ किस तरह से तरीका और बताओ कि आपके हृदय में वाणी डाली जाए। क्योंकि उन्होंने कहा कि इंद्रावती सुंदर साथ तब भी आएगा, माया को छोड़ेगा, इस विष को छोड़ करके कभी उस अमृत को याद करेगा जब साथ आवसी और हृदय आनी, कि ये वाणी जब सुंदर साथ के हृदय में जाएगी तब वो चौंक करके जागृत होंगे और अपने आप को संभालेंगे कि हम अर्श के रहने वाले सुंदर साथ धनी हमारे कारण इतने संकट उठा रहे हैं और लानत है हमारे जीवन पर। अगर इतनी भी रहनी हमारे अंदर नहीं बदल रही तो बताओ सुंदर साथ जी, क्या हमें घर हम खाने के लिए आते? घरों में शायद इससे लाख गुना मैं जानता हूं सुंदर सा अच्छे भोजन खाता है, यहां तो रूखा सूखा टुकड़ा एक प्रसाद का आपको मिलता है। फिर किस लिए इतनी इतनी दूर से भी आए, धक्के भी खाएं, घर वालों के ताने भी सुने, मैं जानता हूं कितने कितने कई नखिद लोग चलते समय अपनी पत्नियों को शब्द भी कहते हैं, वो भी आवाज मेरे कानों तक दर्द भरी आती है। घर सास ससुराल के भी ताने सहते हैं, भाई लोग भाइयों की बातें, घर वालों की बातें सुनते हैं। फिर ये बताओ यहां किस ले आते हैं? अगर हमने अपने ही वास्ते, छोड़ो इन बातों को, बहुत डींगे मार चुके कि ये सुख देऊं ब्रह्मशिष्ट को, और किसी को तो क्या सुख देंगे जब हम ही सुखी नहीं हो सके। और सुखी क्यों नहीं हो सके कि हम माया की रीतियां कुरीतियां व्यवहार अपने शरीर को उन्हीं के साथ ढाल रहे हैं। तो फिर वाणी का फायदा क्या? फिर किस लिए यहां पर हम लोग आए? 10-10 दिन तक गद्दे बेडों को छोड़ करके धरती पर रगड़े खाएं, किस लिए? आज हम लोग एक दूसरे से फिर बिछड़ेंगे, किस लिए? यदि कुछ भी रहने नहीं, कुछ भी अमल नहीं, तो सुंदर साहब जी मेरे ख्याल में फिर इतना लाखों रुपया वेस्ट करने की जरूरत क्या है, और इतना समय बर्बाद करने की जरूरत क्या है? उनका अच्छा महाराज जी महाराज, अगर ऐसी बात है
कि सुंदर साथ के हृदय में ये वाणी जानने से इनके जागृति आएगी, होश संभलेगी कि ये तन जरूर हमने यहां धारण किए हुए हैं, पर हमारी पारात्म मूल मिलावे में है और हम धाम के धनी शिवराज जी महाराज प्राण वल्लभ प्राणनाथ के चरणों में बैठे हुए हैं। तो ठीक है, अब जब चलते चलते इतनी वाणी कह दी, देखा कि इतना भी सुंदर साथ में बदलाव अभी तक भी नजर नहीं आता है, तो आखिर वो खिलवत वर्णन तो अवश्य करनी थी। जब वो करने लगे तो पहले तीन पिकरण मैं खुदी क्या है, मैं खुदी ने संसार को तबाह कैसे किया और मैं खुदी को मारा कैसे जा सकता है, ये वर्णन किया। और पाठ भी करते हैं, मेरे जैसे जाके लोगों को चर्चा भी सुनाते हैं, और मैं राजकला के गलों में मत्थे भी फूल मालाएं भी टिकाते हैं। और अगर उन्हें कह दिया गया भाई थोड़ा अपना व्यवहार ठीक कर लो, तो मुंह सुजा करके पश्चिम की दिशा को चल देते हैं। फायदा क्या? क्यों घर वालों को भी दुखी हम लोग करें, क्यों ऐसा व्यवहार करें? सारा कुछ समझा देने के बाद फिर आखिर वो बात कह दी जो आशिक कभी अपनी माशूक से तलब रखता नहीं, ना माशूक कभी आशिक से तलब चाहना रखता है, और वो भी अर्श में जहां एक तन है, एक प्रेम है, एक वैदत है, एक तत्व है, एक लीला है, एक आनंद है, एक अखंड सुख है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? श्री महामती कहे, सुनो मोमनो, कि कुछ राज्य महाराज तुमसे कुर्बानी चाहते हैं। खसम करावे तुमसे कुर्बानी मांगते हैं। कभी गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कुर्बानी मांगी थी। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में उस समय हिंदूवाद बहुत कट्टरता से था, पंडितवाद बहुत बड़ा था, हृदय सबके निर्मल थे, और लड़ना काबली पठानों के साथ था। क्या ऐसे काम तो नहीं चलेगा? तो रात को अंधेरे के समय में सब जवानों को पीछे खड़ा कर दिया। हार रही थी सेनाएं, तो कहा भी अब मुझे ज्यादा सेना की जरूरत नहीं है, 5 प्यारों की जरूरत है। एक तरफ क्या किया कि बकरे का सिर काट के रख लिया, क्योंकि दूर से ही अगर बकरे के सिर पर सींग ना हो तो मनुष्य जैसे ही शक्ल दूर से अनुभव में आती। तो कहा अच्छा एक आदमी आओ और सबके सामने हम उसकी गर्दन काटेंगे, तब मुझे विश्वास होगा कि मेरी सेना जीत सकती है। जैसे वो आया, उसको नीचे बिठा के ऐसे तलवार कर दी और बकरे का सिर दिखा दिया। इस तरह से 5 आदमियों का वो करने के बाद हंस करके जब ये कार्य उन्होंने कर दिखाया, गुरु गोविंद सिंह जी के अंदर वो भाव, वो तेज, वो खून उमड़ पड़ा कि अब मेरी सेना कभी हार नहीं सकती। कहा मेरे साथियों, मैं तुम्हारा खून नहीं चाहता, तुम्हारे खून में बदलाव चाहता, तुम्हारे रक्त को कुछ मैं बदलना चाहता हूं। युद्ध के समय में दया और ये चीजें नम्रता से काम नहीं होगा। आज से अपना थोड़ा रूप बदलो। तब उन्होंने ये केस कड़ा कृपान रखा
ताकि काबली पठानों के भी बाबा बन के जब हम पगड़ी ऊपर बांधेंगे, बाल होंगे तो डरेंगे। और ऐसा हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी जीते तो इस कारण से जीते कि रक्त परिवर्तन हो गया, वृत्ति परिवर्तन में हो गई। तो अब स्वामी जी कहते हो सुंदर साथ कुर्बानी चाहता हूं तुम्हारे से। है कोई प्यारे जो राज्य मराई के नाम पर कुर्बानी दे दे? वो भी किसी से लड़ना उससे है। उन्होंने तो काबल को जीत लिया, कभी हार दिया, हजारों बार मुल्क एक दूसरे पर, आज भी काबल हारा फिरता है, चलता रहता है। लेकिन तुमने उससे लड़ना है जिसको आज दिन तक कोई जीत नहीं सका, जिसमें खुदी से ब्रह्मा हारे, शंकर हारे, नारायण हारे, सब हारे, रावण हारा, कंस हारा, अहंकार मैं खुदी से हारा, उससे लड़ना है। और वो तरीका भी बताया कि आज दिन तक सर्वनाश यदि शक्तिशाली आदमी का हुआ तो क्या आ जाता है दिल में? अभिमान, अहंकार, और आदमी अपनी औकात भूल जाता है। तो क्या कहा? खस्म करावे कुर्बानियां। किस बात की? आओ, है? अब नहीं बोलेगा कोई मैं मारे की लार, कि ये जो मैं अहंकार समझ बैठते हो, मेरी बेइज्जती हो गई है? मैं करत मरत नहीं। कहावत है मुर्दा गर मैं खुद ही मिटे तो बाकी रहे खुदा। इसमें वजूद में से वजूद माइनस में कर दो। नहीं समझे? नहीं समझ आ रही? इसमें क्या भरा है? मैं, मेरी बेटी, मुझको ये कह दिया, मेरा ये हो गया, मैं ये हो गया। कहते बस इसने ही राज्य से जुदा किया हुआ है। इसमें से माइनस में कर दो तो बाकी क्या रहा? खुदा। वो ना आदिनयन कर सका, ना ब्रह्मा कर सका। 5 बार 5 साल तक उसको सूचना देते गए, ओ भाग्यवान ब्रिज में अक्षातीत आए। वाह, ये कैसे हो सकता है? और हीर जाति में कैसे आ गया? नीचे जाति में कैसे आ गया? अहंकार, इन देवी देवताओं का अहंकार इनको राज्य से जुदा कर रहा है। और वही यहां के बड़े बड़े महंत महाराज गुरुजनों को खा जाता है। करते तो वो मेहर हैं, और उस मेहर को हम में खुद ही में परिवर्तन का बायस ओम द महंत श्री अनंत श्री विभूषण श्री नाश कर दिया उसे। और वही सुंदर साथ जी हमारे आप पर भी लागू होता है, क्योंकि रैनी में देखें तो यहां के संसार के जीवों से भी हम कोट गुना नीचे हैं। क्योंकि अहंकार अब क्या ले बैठे, लो जी बस अब तो हम वाणी मथन करते हैं, कंपटीशन लड़ते हैं, वाणी के भेद हमारे पास हैं, और इसलिए हमने अब सीधा परम बोल तो दो। नहीं जाना तो मुझे कोई एतराज नहीं, वैसे एक परम धाम बन गया और वृंदावन में, इसलिए वहीं चले जाना, 20-25 रुपए में पहुंच जाओगे। बिन रहनी ना होवे काम, तब जाके पहचान होगी। क्या ये बात जो है ए बी तक हम तुम जानते भी हैं कि हमें अगर कुछ राज्य से कोई जुदा कर रहा है, सुंदर साथ के प्यार से हमें कोई जुदा कर रहा है, और मेरे दिल में एक अग्नि की भट्ठी प्रज्वलित है, तो वो फक्त मेरे अहम की, अहंकार की
मेरी मैं खुदी की, मेरी शान की, मेरी मान की, क्योंकि अब मुझे वाणी खुलने लग गई, मैं चट्टा सुनाने लग गया और ये मेरे सामने अब बोलते हैं, मुझको डांटते हैं। ये राज्य से जुदा कर बैठा है। सोचा मैंने रात को भी इस वाणी को क्यों ना बंद कर दिया जाए, चर्चा बंद कर दी जाए, महाराज जी के नाम का भंडारा सिर्फ 3 दिन का रखा जाए। एक दिन आप शाम तक आओ, सवेरे पाठ हो ही जाएगा शुरू, क्योंकि वो तो आप लोगों की प्रतिज्ञा रहती है कि अगर 11 तारीख को पाठ शुरू होने हैं तो हम किस दिन जाएंगे? 11 तारीख रात को। और फिर रिजल्ट क्या निकलता है? कबीर और अकबर वाला। अकबर को अभिमान था कि मेरी जनता पर मेरी छाप है, जो कुछ मैं कह देता हूं वो होता है। अकबर कहता तेरे अहंकार से तेरी मुलाकात है, तुझे कोई चाहता ही नहीं है। बीरबल ऐसा था, हर बात को काटा करता था। आजमाने के लिए तालाब और उसका जन्मदिन मनाने के लिए 1 लोटा सिर्फ दूध का आदेश हुआ कि रात को 10 बजे आके 1 लोटा दूध का तालाब में डाल देना। बादशाह का, प्यारे बादशाह का, चहेते बादशाह का जन्मदिन है। आदेश हो गया। सवेरे उठ के अकबर ने देखा तो 1 भी लोटा दूध का नहीं था। सबने सोचा यार इतना सारी दुनिया दूध डालेगी, एक मैंने लोटा पानी का डाल दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। अब सवेरे उठ के जब बादशाह और बीरबल उस्तार पर आए तो 1 भी लोटा पानी का नहीं डला हुआ था कि रंग ही सफेद दिखता, सब पानी ही पानी। उसी तरह सारे सुंदर, अरे वहां सब पहुंच जाते हैं, हमारा शहर रात को 11 बजे पहुंच जाएगा तो भी चलेगा। और होता क्या है, पार्ट स्टार्टिंग पर 27 सुंदर साथ भी निकालने कठिनाई में होते। यही सीखा तो जरूरत क्या है, क्योंकि कुछ रात विचार विमर्श होते रहते हैं अपनी आत्म के साथ कि तू इनको क्यों दुखी कर रहा है, जब इनके जीवन में ना रहनी, ना कहनी, ना सुननी, ना बोल, ना चाल, ना उठना, ना बैठना, ना खाने का ढंग, कैसी फिर फायदा क्या? क्या मुश्किल है एक सूचना मिली हुई पंक्ति जितनी जगह लगे दूसरे यहां बैठे रहो, ये भी कोई समझाने की चीज है। इन एक मानवता वाली भी छोटी छोटी बातें यदि हम 25 साल से इस धरती पे उमड़ते हुए सागर में से नहीं ले सके फिर फायदा क्या? तो विचार यही है कि सारा सुंदर साथ दुखी ना हो, लाखों रुपए की बर्बादी ना हो। एक दिन एक पाठ रख दिया करें, वो पहले 4 भी आदमी आएंगे, नहीं भी कोई आएगा तो महात्मा ही पाठ पढ़ लिया करेंगे, और दूसरे दिन थोड़ा सा कर दिया, और तीसरे दिन बना रहा कि अपने घर में कोई चर्चा सुननी जरूरी तो नहीं। और अगर सुननी है तो फिर उस पे अमल करना, यदि नहीं तो किस लिए दुखी होना है? आखिर कोई सीमा बांधो कि एक दिन तो इस कमबख्त में खुदी से हम पल्ला छुड़ा लेंगे और कभी अपनी औकात को भी देख लेंगे कि वो संसार के जीवड़े, तुझे राज्य महाराज की मेहर ने अगर 4 शब्द वाणी के दिए, तेरा धतूरा किधर को चल गया? क्या तू इस काबिल था? जो तुझे राज्य महाराज ने मेहर करके ये खजाना अर्श का बख्श दिया, तो तेरा जीवों से भी बदतर हालत हो गई। अगर कोई अवगुण बताता है तो वाणी से निचले दर्जे पर ही खड़े होके कबीर जी से बात कर लेते। निंदक नेड़े राखिए घर में कुटी बसाए, बिन पानी बिन साबन निर्मल करे और मैल को देवे उड़ा। अगर किसी सुंदर साथी ने प्यार से कह दिया भाई ऐसा व्यवहार नहीं करना,
मैं अनंत श्री विभूषण श्री, चर्चा सुनाने वाला श्री, मुझको इतनी वाणी याद श्री, मैं कंपटीशन में फर्स्ट श्री, और मेरा अभिमान श्री और मेरा अपमान श्री। ऐसी लानत के टीके क्यों ले? सुंदर साथ जी या बदलिए या मैं बदल जाऊंगा, ये मैं भंडारा बंद कर दूंगा। 3 दिन का महाराज जी की स्मृति है, मना लेंगे। अब हम हार गए। आप लोग अपनी मैं खुदी अहंकार से जीत गए, हम हार गए। जो आपने चाहा, मेरे खून रक्त में जितने मेरे सतगुरु महाराज जी ने शक्ति दी थी, मैंने आप लोगों की इच्छा पूरी की। लेकिन जो मैंने चाहा इस मंच पर, आपने एक का भी सहयोग मुझे नहीं दिया, नहीं दिया और नहीं दिया। इसलिए अब मेरे पास दुखी होने का समय नहीं। कुछ मैं भी चाहता हूं अपनी आत्म के लिए कर लूं। क्यों मैं अपना जीवन नष्ट करूं जब कुछ रिजल्ट मिलना ही नहीं? व्हाट एंड वाई, क्यों और किसके लिए? कुछ मुझे जवाब मिलता नजर आता। जिस सुंदर साथ को देखो, अग्नि में जल रहा है, सड़ रहा है, भुन रहे हैं, वही गंदे पशुओं वाले व्यवहार। ना हो सकता है शिविर के पश्चात आपको सूचना मिल जाए कि अगला भंडारा सिर्फ 3 दिन का ही होगा। चिल्ला रहे हैं गिरधर साहब, आके मैं चिल्ला रहा हूं। अपने फैशनों में, अपनी मस्तियों में, अपने डेरों में से हिलना ही नहीं। किस लिए भाई? इतनी वाणी फेंकने के लिए मेरे सतगुरु महाराज ने ये वाणी नहीं दी कि जिनको जरूरत नहीं उनके जबरदस्ती मत्थे में मारो ना। जिन्होंने कुछ लिया होता है तो उसकी कीमत चुका के कुछ दिया भी होता है। इंद्रावती को ये वाणी खजाना मिला था तो उसने उसकी कीमत क्या चुकाई थी? प्राण अर्पण होने के बाद ये वाणी मिली थी। आसान काम नहीं होता है। पार ब्रह्म के दिल की गुझ बातों का सागर और जाम पे जाम जिसको हम पीते हैं, और हमारी हालत क्या है? क्यों पहचान नहीं हो रही? आखिर कारण क्या है? क्यों नहीं राज्य में रह कि बताए हुए रास्ते पर हमसे चला जाता? आखिर मुसीबत क्या है? कारण क्या है कि हमारी रहनी बदलती नहीं? कारण क्या है कि हमसे मैं खुद ही मरती नहीं? आखिर बात क्या है? कभी तो बैठ के सोचो कि हमारे इस गंदे व्यवहार से किसी का क्या नुकसान होगा? मेरा ही सत्यानाश मैं कर रहा हूं। और अगर इसको जहर को निकाल दें दिल से, एक दिली एक भाव, क्यों किसी के अवगुणों के टोकरे हम अपने ऊपर ढोएं? एक शब्द पर विचार कर लिया होता, तू कर तेरी होत अवेरी, कि दूसरों वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे, भुगतेगा कौन? कोई ना जावे किसी के संग, दुख सुख भुगतो अपने। फिर तो दूसरों का कीचड़ी ढूंढना है यहां आके, तो फिर वो आम दुनिया बढ़िया ढोते रहो। यहां आने वाले सुंदर साथ का जो है जीवन दूर से दिखे कि ये किसी अमृत के सागर में से होके आए। अगर वही विष का सागर ही पीना है तो यहां आने की जरूरत क्या है? और ये कारण है सुंदर साथ जी, वाणी को सबको शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ लो, मथन कर लो। मुद्दा कहां आएगा? अपनी रहनी पर। अगर वो हमारी रहनी, हमारा व्यवहार, हमारा बदलाव, हमारा बोल, हमारा चाल, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा उठना, अरे बाबा मार डालो इस जहर को। वास्ते राज्य के इस जहर को मार डालो। वास्ते उस प्राणनाथ जी के, अपने उस धनी की इज्जत के लिए इसको जला के राख कर दो। हृदय में प्यार भर लो, कीमत नहीं लगेगी।
केवल एक कहें सड़े हुए अहंकार के बदले में हम धनी को दुखा रहे। किसी को दुखाएं तो शायद नहीं दुखता, पर उसके यदि प्यारों को दुखा देंगे तो उसका दिल ज्यादा दुख जाएगा। इन प्यारों की खातिर ही अर्श का खामन इस धरती पर उतरा। राज्य को उनकी सुंदरता, उनकी आत्माएं कितनी प्यारी हैं। कहते वो सुंदर साथ में मेरी जात जो हक की है उसका मैं वर्णन कैसे करूं कि वो मुझे कितने लाडले हैं, वो मुझे कितने प्यारे हैं। मेरे पास वो जुबान ही नहीं है, अक्षातीत कहते हैं। मेरे पास वो शब्द नहीं है कि ये सुंदर साथ मुझे कितना प्यारा है, ये मुझे कितना लाडला है। और इंद्रावती कहते हैं धनी आए मेरे लाड पालने। और सुंदर साथ जी हम मानो एक जीव ही हैं, तो इतने कमबख्त जीव तो ना बने कि जिसके कारण से जीती हुई बाजी हार के चले जाए। हमने ये बाजी जीत ली, मैं तो अपने को हमेशा एक जीव से निकृष्ट जीव मान करके चलता हूं कि भाई ब्रह्म सृष्टि का दावा बहुत ऊंचा है। एक जीव वाले दर्जे में खड़े होके अपने को संभाल लें तो शायद संभल जाए। कि जिस ज्ञान के केवल लक्ष्मी जी, जिनका पूजन जगह जगह गली गली पहाड़ मंदिरों द्वारों पर हो रहा है, 7 कल्पांत तड़पती रही और उनके पति सृष्टि के नाथ छोटा मोटा भी नहीं कोई, यही डिमांड तो की थी कि आप ध्यान किसका धरते, मुझे भी बता दो ताकि मैं भी उसको प्राप्त कर लूं। कोरा चेक नकद काट के दे दिया, नो। कहती मैं तपस्या करूंगी। कहने लगे शुभ कार्य के लिए देर नहीं होनी चाहिए। इतना बैड व्यवहार तो शायद नौकर के साथ भी कोई नहीं करता। क्या करते विष्णु भगवान? पत्नी को दुखी करने के लिए जिसको सारे संसार का कार्यभार सौंप रखा है, कहने लगे लक्ष्मी शुभ कार्य में देर नहीं कर, जल्दी कर। और वो हठ में अहंकार में और आ गई और 7 कल्पांत तड़प तड़प रड़ी मरी सड़ी, या एक शब्द नहीं प्राप्त हो सका। सुंदर साथ जी उनको जाके पूछो इस वाणी के लिए कितने तड़पते हैं। हमें बिन मांगी मिलती है, इसलिए मानवता का विस्तार हमारे जीवन में नहीं आया। तो फिर हमसे जो वाणी नहीं सुनते वो अच्छे। कुछ भी परिवर्तन हमारे जीवन में नजर आए तो देखने वाले का भी दिल खुश हो कि ठीक है। क्या इस आनंद के सागर को एक संसारक मेला बना रखना है? तो मेले भीड़ों वाले तो शायद इससे लाखों गुना, ब्यास के किनारे पर ज्यादा जाके देखिए इससे कई गुना ज्यादा पब्लिक आती। फिर वहां में और यहां में अंतर क्या है? क्या हमारी रहनी है? क्या हमारे अंदर बदलाव है? क्या हमने बोलना बंद कर दिया? व्यवहार बोलचाल में ढंग नहीं, हमारे से इतना भी नहीं हो सका। अरे भाई अंदर आड़ा कौन सी चीज है? मैं कहता हूं कि जिसको हम नहीं देखना चाहते, अपनी अकल से ना उनको प्राणनाथ चाहता है। तुम इनसे प्यार इनकी करतूतों से ना करो, तुम इनके उन चीजों को मत देखो, इतना ही देख लो कि ये उस प्राणनाथ के प्यारे हैं, जिन्हों जो मेरा धनी है। जैसे शादी होती, पत्नी पति की खातिर सास के सख्त से सख्त व्यवहार को भी बर्दाश्त करती है
कि ये मेरे पति देव की बोलो मां है, मुझे इनके सब बातों को सहन करना है। दुनिया के व्यापार में हमें अकल आकर के जीवन ढालने का ढंग आ जाता है, और यहां नहीं ढंग आ सकता कि कैसा भी व्यवहार सुंदर साथ क्यों ना करे, पर ये हमारे प्राणनाथ जी के साथी हैं। तू तो पहले संभाल ले भेजा, तो तंबू गिन गया इसलिए जान उधर राड़ गई। यही चाहता हूं, यही चीजें मुझे दिल दुखा। हो क्या गया, व्यवस्था वाले व्यवस्था कर रहे हैं, रस्सी टूटी होगी आ क्या नीचे, वो जरूरी देख ले उठ के। पहले कपूरथले वाले होम जा, तू उधर देखा पहले। ऐसे लोगों ने ही हमारे रस को यहां विष बनाया हुआ है। इसलिए ये गुस्से की बात नहीं कर रहा हूं, प्यार से कह रहा हूं कि भाई यहां क्यों आपको दुखी किया जाए। फॉरवर्ड इतना भी बदलाव यदि जीवन में लाना ही नहीं है, क्यों दुखी आपको करें, क्यों इतना बड़ा गुनाह हम अपने सिर पर और धरें, तुम्हारा समय भी नष्ट करें। माया के जिन चीजों में तुम रच पच गए हो, निंदा में, झूठ में, सुंदर साथ में, तोड़ में, फोड़ में, अहंकार में, यदि यही चीजें तुम्हें भव से पार करती हैं, तो फिर यहां काहे को दुखी किया जाए। खूब संसार में रह के इसको रच पच लो, फिर भुगतान करते समय बुलाना कौन तुम्हें छुड़ाता है। क्योंकि बात सारी पहचान की है सुंदर साथ जी। अव्वल बीच और आखिर लिखे तीनों ठोर निशान, ए बीतक हम तुम जान ही सुंदर साथ जी भेजी तुमको पहचान। तो क्या पहचाना हमने, पहचान लिया होता तो कुछ भी नहीं तो बदलती। अरे भाई जाने दो जहर को, निकाल दो इस विष को हृदय से। क्या बुरी बात कह रहे हैं। और चर्चा आम होती है जिसके अंदर वो कुफर के टुर्र बढ़ जाए, हमारे लिए चर्चा कही जाती है, हमारा अपमान किया जाता है। तो भाई क्या करें, क्या करें आप ही बताओ। उल्टा माथे लेना है, अच्छी बात माथे नहीं लेनी, क्योंकि स्वामी जी ने कह दिया ना, माथे ले से तेरे कहू चुप। इसलिए हम समझ रहे हैं हमारे कोई टांटिंग कसा जा रहे हैं, टांट है ही। तो फिर बताओ वो प्यार कौन सा है जिससे आपको समझाया जाए। और अगर रहनी में आना नहीं, अपन विचार कर रहे हैं बैठ के, तो फिर बोलो यहां आने का फायदा क्या है, क्या जरूरत है। फिर कब तक आखिर जिंदगी के मरने के बाद सुधरेंगे, क्यों नहीं बदलाव आता, कारण क्या, मुझे बता तो दो जी। ये कारण है, आखिर बताओ तो सही भी सुंदर सा जी। ये कारण है कि हमारे हृदय ये जहर के सागर जो बन गए, क्यों नहीं राज्य महाराज के अमृतमयी वाणी से इस विष को बाहर निकाल के और सुंदर साथ से प्यार करें। वही मुझे बता तो दो, ताकि मुझे भी तो कोई शांति प्राप्त हो जाए कि हाँ ये बेस है जिस पर सुंदर साथ जहर को उठा के एकदम बाहर नहीं रख सकता। दो बेर दुनी नहीं कर, इसलिए नहीं करनी पड़ी और मिटानी पड़ी कि हम उनकी पहचान कर न सके, और माया के बदले हम धनी को ले न सके, छोड़ दिया। दो बेर डुबाई जहान, पर वो तो मेर बात, वो किन आंखों से किस दिल से राज्य महाराज देखें कि मेरा सुंदर सा दुखी है। पर हमारी कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं है कि जिससे हम धनी को दुखी ना करें। हम हर कदम पर, हर व्यवहार पर सुंदर साथ को सता के, गंदे व्यवहार करके दिल किसका दुखाते हो, उस राज्य में रहेगा। आंखें खोलो सुंदर साथ, कुछ तो अपनी उस जहर को निकाल डालो, वास्ते उस अक्षरातीत के, वास्ते उस राज्य महाराज के, वास्ते अपने सतगुरु की उस मांग पर कि इस जहर को निकालो, सुंदर साथ से प्यार करो।
क्यों? धनी कहते हैं मेरा प्यार लेना है तो मेरे सुंदर सास से प्यार कर। कहोगे जी ऐसी चपाई नहीं पड़ी, मैंने पढ़ ली होगी। ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों, बोलो बोलो, अब चुप क्यों हो गए? ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मन। जैसे जैसे हम सुंदर साथ के चरणों में झुकेंगे, प्राणनाथ प्यार करेगा। मान का मतलब क्या है? हमारा मान क्या है? धनी का मान क्या है? कि वो मेरे प्यारे हैं, मेरे पति हैं, मेरे सुभान हैं, मेरे मालिक हैं। मेरा पति इसलिए खुश होता है तो मैं ये क्यों ना करूं? अगर संसार के पतियों के लिए हम सबको खुश करते हैं और सारा बोझ के भी लेकर ढोते हैं, तो क्या उस राज्य को खुश करने के लिए एक जहर भरे दिल को जहर निकाल के प्यार नहीं भर सकते? अगर हमारे सतगुरु खुश होते हैं इतने से, तो क्या उनके चरणों में हम कुछ भी भेंट नहीं रख सकते? और वो भेंट भी क्या मांगते हैं कि ये हृदय की जहर, सड़न, जलन, द्वैत ये जो रख रखा है ये निकाल दो, तो धनी मिल जाएगा। इसके बदले में प्राणनाथ का प्यार मिल जाएगा। और इस जहर की दुनिया से उठकर उस आनंद के सागर में, उस धनी के लज्जत में, उस वहदत खिलवत के अखंड सुख में पहुंच जाएंगे। सुंदर सा जी देरी हो रही है तो केवल इस कारण से है कि हमारे जीवन के अंदर इतनी वाणी होने पर भी इतना बदलाव, बोल तो दो। इतना ऊंचा ज्ञान प्राणनाथ जी लाए थे, दुनिया वाले कहेंगे हम तो बदनसीब थे कि हम उससे पहचान नहीं सके, पर इनके व्यवहार को भी हम देखते थे कि हमारे से भी नीच शब्दों के साथ व्यवहार कर फदर हो जाएगी, तो वो फिर लानत, हमारे कर्तव्य नीच होंगे और दुनिया उंगली प्राणनाथ जी पर उठाएगी कि ये उनकी अंगनाएं हैं, उनके साथ ही हैं, और अपने को दावा लेते थे कि हम प्राणनाथ जी के अंग हैं। तुम जो अरवाए अर्श की, सत हक साथ हक जात निस्बत। पहले विचार करो कि हमारा संबंध किसके साथ है, किस राज्य की हम अंगनाएं हैं, और उनके बाजार में जरा साहिबी के बाजार में आए हैं। तो यदि कई बार दृष्टांत देता था कि बादशाह जनता पब्लिक आम में आया है, पटरानी उसकी साथ, पटरानी राजा, और वहां पर लॉरी के ऊपर, रेड़ी के ऊपर, दोनों शब्द गुजराती में लॉरी कहते हैं, पानी पतासा बेचने वाला गंदे बर्तनों में लेकर के खड़ा है, और पटरानी राजा के साथ जा रही है। मार बड़े बड़े डिप्टी कमिश्नर, पुलिस, मिलिट्री, सब जो उनकी साहिबी के आदमी साथ हैं, और वो गंदी रेड़ी पर खड़े और गंदे पानी पतासे देख करके जिब्बिया में स्वाद रखे। राजा साहब रुक जाओ ना प्लीज, पानी पतासा तो खा लो। बोलो राजा पर क्या गुजरेगी? और नरक के पानी पतासे पीने वालों, कुछ प्राणनाथ की इज्जत पर विचार करो, कुछ अपने दिल की जहर भरी इस भट्टी को निकालो, सुंदर साथ से प्यार करना सीखो। जब तक हृदय में प्यार नहीं आएगा तब तक प्राणनाथ की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। तुम जो अरवाए अरश की, साथ हक जात निस्बत। तुम्हारा संबंध किसके साथ? किन के चरणों में मूल मिलावे में बैठे हो? किन की अंगना हो तुम? कौन धनी है तुम्हारा और तुम्हारी रहनी क्या है? अरे बाबा, अकेले बैठ के ही कभी सुन लो, अकेले बैठ करके ही समझ लो, अकेले बैठ करके अपनी उस साहिबी को पहचानो, तुम कौन हो और तुम्हारी रहनी क्या है।
अगर बीच में कुछ जीवों का टोला आ भी गया है तो जीवों के हालात को देखकर हम अपनी साहिब की साहिबी पर कलंक लगाए। ए जो दोस्ती हक हमेशा की, ये तो छूट जाएगा शरीर, और जो तुम्हारे दिमागों में इतना अहंकार का गोला भरा हुआ है ये रह जाएगा, पर राज्य का संबंध कभी भी टूटने वाला है नहीं, ये छूट जाएगा, लेकिन ये कलंक लगा देगा। अब इंद्रावती जागी तो ने कहा, धनी हमारे अक्सों के अक्स को भी हम क्यों दाग लगने दे, क्यों दाग, गुनाह का धब्बा क्यों लगे, तो ये लानत किस दिन बैठ करके धोएंगे कि हमने सुंदर साथ से गैर बांटे थे, हम सुंदर साथ को प्यार नहीं कर सके, दुनिया को हम क्या प्यार करेंगे। जो राज्य के अंग हैं हम उनको ही नहीं चाहते अपने अहंकार के बदले में। अरे कोई कोई अवगुण करता है तो जरूर अवगुण के खरीदारी बन के रहना सारी उम्र, थोड़ी सी परचेजिंग शॉपिंग जरा और दुकान पे बदल लो। सारी उम्र अगर शॉपिंग में अवगुण ही खरीदे हैं तो अब जरा एक दिन गुण भी खरीद के देख लो। जो मालिक चाहता है वो शॉपिंग कर लो, उसकी उल्टी शॉपिंग बाजार में क्यों खड़े हो गए हो। अवगुण बोल तो दो, अरे करना मर्जी, वो तो पता है कि आगे आज दिन तक नहीं असर हुआ, अब क्या होना है। अवगुण काढ़ो और गुण ग्रहण करो, वो नहीं होते। जरूर अवगुण ही सबके चूत, और उसमें अवगुण उसके और जलूं मैं तो धिक्कार है मेरे जीवन पर। अवगुण उसके सड़ू में क्यों भाई, उसको मरने दो ना, उसके अवगुणों में सड़ने दो, तुम नजर अपने धाम की रखो, तब जीत के चलेंगे बाजी, और नहीं तो जीतती हुई भी हार के जाओगे बाजी। बताओ मुश्किल क्या है, इतना सा काम करने, बताओ ना कष्ट क्या हो रहा है। कौन सी तुम्हारी 2 इंच नीची पदवी गिर रही है, या तुम्हारी शान जा रही है, या तुम्हारा कोई धन छीन रहा है, या कोई तुम्हें मकान से बाहर निकाल रहा है, या कोई तुम्हें ग्रस्त छुड़ा रहा है। इतने से यदि प्राणनाथ खुश होते हैं, इतने से धनी खुश होते हैं, इतने से सतगुरु प्रसन्न होते हैं, तो फिर देरी किस बात की। ए जो दोस्ती हक हमेशा की, बीच खिलवत के वायदत, उस खिलवत के अंदर तुम्हारी दोस्त की हमेशगी के कारण से ही एक दिली है ना, तब हमेशगी है। एक दिल, एक भाव, एक गुण, एक सब कुछ, क्या यहां नहीं हो सकता। हाँ, जब तक ये पहचान नहीं थी तब तक तो नहीं हो सके। अब बताओ होने में दिक्कत क्या है, क्यों बीच में दीवारें फाटे तुमने जुदा जुदा डालकर और ये सारा कुछ कर रखा है। कोई तरफ ना जाने अर्श की, इस दुनिया के अंदर स्वामी जी कहते हो सुंदर साथ, कोई नहीं जानता कि परम धाम किस तरफ है, नीचे है के ऊपर है, के दाएं है के बाहर, के माहे हैं के कहां है। क्यों नहीं जानता, कहते कि जब कोई परम धाम को नहीं जानता तो भला मुझे कौन जान सकता। राज जी कह रहे हैं कि सुंदर साथ तुम पहचानो। कोई तरफ ना जाने अर्श की, तो मुझे जाने क्यों कर। तो मुझे दुनिया कैसे जानती कि संसार में पूर्ण ब्रह्म किस तरह कैसे तन में आके क्या लीला करेंगे। और तुम्हें सैरग से नजीक धनी दिखाया, तुम्हें यहां बैठ के वाणी के बल से 25 पक्षों में इस तरह से घुमा दिया कि जैसे हम परमधाम में बैठे हैं। और फिर भी इतना होने पर भी एक जीवन की जहर को निकाल के सुंदर सा से प्यार भी न कर सके। और वही प्यार ही, इश्क ही दुनिया के अंदर नहीं था, जिसके बिना दुनिया करोड़ों बार बनी, बन के मिट के राख हो गई। और बड़े जोर जोर से हम वाणी की चुपैयां भी याद करके कंपटीशनों में सुनाते हैं। इश्क बड़ा रे सबन में, नहीं कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना
उड़ गए सब। इश्क क्या है? धनी का प्रेम है और हम उनके वो अंग हैं। हमेशगी हमारे साथ है। हो क्या गया? अरे यहां ही तो आ गए हैं। बल्कि ऐसी दुनिया में आकर तो हमें वो और प्रेम के प्रतीत बन जाना चाहिए था कि चर्चा के बिना ही दुनिया हमारी बातों से समझ जाती कि ये किस देश के रहने वाले हैं। राजदूत बन के आए हो, एम्बेसडरों का रूप लेके आए हो इस जहर भरी दुनिया में। जैसे सारे मुल्कों के राजदूत हमारे दिल्ली में रहते हैं, खाते हैं यहाँ का, पीते हैं यहाँ का, व्यवहार यहाँ का, गाड़ियां यहाँ की, बिस्तर यहाँ के, सब कुछ यहाँ का, लेकिन बातें वो कहाँ की करते हैं? अपने मुल्कों की कि यहाँ की? तो क्या अकल नहीं आती कि हम भी भले यहाँ रहें, खाएं यहाँ का, पैरे यहाँ का, सब कुछ यहाँ का करें, लेकिन व्यवहार और बातें परम धाम की करें, या नीचों से नीच जीव बन करके हम अपने धनी पर भी कलंक लगाएं? ए जो दोस्ती हक हमेश की, बीच खिलवत के वायदत। स्वामी जी कहते हैं अब कोई तरफ ना जाने अर्श की, तो मुझे जाने क्यों कर। नूर जलाल नूर मकाने। ध्यान के साथ, नूर जलाल कौन है? अक्षर ब्रह्म। रहता कहाँ है? अक्षरधाम में। ये लिखा है नूर जलाल नूर मकाने। नूर जलाल अक्षर ब्रह्म जो नूर मकान में अर्थात अक्षरधाम में रहता है। एक इन्हें मेरे तरफ की खबर। केवल अक्षर ब्रह्म जानता है कि परम धाम मेरे मकान के पश्चिम दिशा में, तरफ का बताया, और होता अंदर क्या है ये उसको भी खबर। तो जब अक्षर ब्रह्म को पता नहीं तो योग माया वालों को क्या पता? योग माया वाले भी अक्षर को ही अक्षरातीत मानते, उनको आगे की सुधि नहीं। और राज जी कहते हो सुंदर सा, तुम मेरे दिल में हो और मैं तुम्हारे दिल में हूं। राज एक एक मेरा तुम जानते हो। मैंने सब भेद दिल के भी तुम्हें लाके बता दिए, फिर भी तुम्हें होश ना आई कि हमें किस तरह से रहना, हमारी चाल क्या होनी चाहिए, कैसे धनी को पहचानने का क्या मतलब? हाँ जी हमें पहचानोगे, इसको भी पहचानोगे, और हो क्या गया पहचान कि हम नीचों से नीच कर्म करने लग गए। ये पहचान हो गई, यही पहचान हो गई है। हाँ जी इसने भी पहचान लिया, मैंने भी पहचान लिया। क्या पहचान लिया? कि हमारी रहनी जीवों से भी बदतर है। हम लोग एक दूसरे को बुला के राजी नहीं, एक दूसरे से प्यार करके राजी नहीं, हमारे मुख के अंदर जहर के गोले भरे हुए। ये पहचान हो गई है राज्य की। ये पहचान लिया हमने सुंदर साथ को, ये पहचान लिया हमने खिलवत को, यही पहचाना है हमने वहदत को, यही पहचाना है हमने मार्फत को, यही सुनी है चर्चा और यही जीवन में अमल लाए हैं। नूर जलाल नूर मकाने, एक इन्हें मेरे तरफ की खबर, क्योंकि वो मेरा सत अंग है। इनको मेरे घर की तरफ का पता है कि उसके मकान से पश्चिम की दिशा में रंग महल है जहां मैं रहता हूं। दूजा तरफ तो जानी कोई और ठौर बक्का होए। दुनिया वाले तो तब जानते अगर दुनिया में परम धाम होता, या योग माया में परम धाम होता, या वैकुंठ में परम धाम होता, या और किसी जगह परम धाम होता, तब तो दुनिया जानती परम धाम तो एक अखंड अनंत वही है। दुनिया ने शब्द जरूर सुना तो जीवन ने भी कह दिया हमारा भी परम धाम है। कौन सा? वैकुंठ। तुमने परम धाम जाना, हमने भी जाना। इसलिए जो है दुनिया असत्य के अंदर ही सत्य को बना के बैठ के भूली रही, पर तुम्हें तो हकीकत सत्य चिद आनंद लीला वायदत खिलवत मार्फत क्या है सब कुछ लाके तुम्हारे दिलों में रख दिया, फिर भी तुम्हारे दिल के अंदर से एक जहर ना निकल सकी। नहीं क्यों, ध्यान के साथ, नहीं क्यों जाने है को।
ध्यान जो दे रहे हैं वही चर्चा समझेंगे। नहीं क्यों जाने है को किन ठौर से तरफ ले को, ये सारा संसार क्या है? नहीं। ये सारा संसार क्या है? नहीं है, अर्थात मिटने वाला है। और है कौन? जो सदा के लिए है, अर्थात परम धाम। यानी रात किस तरह से सूर्य का वर्णन कर सकती है कि सूर्य भी कोई चीज है, उसी तरह से ये सारा ब्रह्मांड नहीं है, अंधकार के अंदर है। और तुम्हारा परम धाम सदा अखंड है, अनादि है, चेतन है, लीला है, अनंत है। इस वास्ते ये बेचारी दुनिया कैसे जानती? पर तुमको तो ला करके सारा कुछ दे दिया और तुम्हारे दिल को ही ला के मैंने अर्श बना दिया और कह दिया कि दुनिया वालों तले ऊपर अर्श काहू नहीं, अर्श कहा मोमिन कलूब। और वो कलूब जिसके अंदर जहर भरी हुई है उसी दिल को राज्य में राज अर्श करेंगे, जहां सड़न आ बैठी है, जहां इस तरह की नफरत आ बैठी। पर हमारा भी प्रण है कि राज्य को छोड़ेंगे पर नफरतों को दिल से निकालेंगे। क्यों? अब कहने में कष्ट क्यों हो गया? अब भारी पड़ रहा है। हमारी भी प्रतिज्ञा है कि राज्य छोड़े, प्राणनाथ छोड़े, परम धाम छोड़ा, पर नफरत को हमने भी छोड़ना। अगर ये नहीं छोड़ना होता तो फिर इतना समझाने तक भी हमारी रहनी आज क्या है? 8-8 बार क्यों भाई गिरधर साहब बुलाएं हमारे लिए और हमें बुलाया जाए? क्यों नहीं 5 मिनट पहले आके चर्चा में बैठे? भाई क्यों पुकारना पड़े यहां से? मुझे जवाब दो आज। क्या वो पागल है? उन्होंने कुत्ते ने काट रखा है जो 20-20 बार सूचना दे? हम चिल्लाएं सारे, मेरे स्वयं से चिल्लाएं? वही कारण क्या है कि तुम्हारे ऊपर बदलाव नहीं होता? क्यों नहीं 1 मिनट की चर्चा तो 1 बार का कहा सुनाई देता तुम्हें? कारण क्या है? क्यों नहीं रहनी आती? क्यों नहीं दिल साफ होते? क्यों नहीं दिलों में प्यार भरते हो? कारण क्या है? मैंने कहा आप जीत गए, हम हार गए, और क्या चाहते? हम हारे, हमसे ये नहीं ढोया जाता। क्यों कल्पे? अवगुण तुम करो, कल्पे हम क्यों भाई? किस लिए? क्या मैं अपना जीवन सड़ने के लिए खाली बना के रखूं? ना, अब नहीं होता। अब मुझे बख्श दो, मैंने गुनाह कर दिया जो अपने धाम देने की वाणी आपको सुना दी, अब नहीं सुनाऊंगा। क्या दिया आपने बदला उसका मुझे? मैं किसी नोट नहीं मांगता। अगर किसी ने मेरी जीविका के लिए दिया है तो आज भरी सभा में खड़े होकर कह दो हम आपको पैसे देते हैं। मत्था भी टेकते हो तो कहता हूं ना, साथ वाले कमरे में चले जाओ, जो देना है राज्य की सेवा के लिए उस कमरे में जाके जाओ। एक ही तो यही मांगता हूं कि जहर दिलों से निकाल दो। क्या मेरी इस झोली भरी भीख वाली के अंदर आप भीख के रूप में मुझे ये चीज दे सकते हो? तो मैं आज राज्य के दरबार में तुम्हारे चरणों में भीख की झोली फैलाता हूं कि दिलों में प्यार भरो, जहर को निकाल दो। प्यार के बिना प्राणनाथ नहीं मिलेगा और प्यार के बिना हमारी आत्म कभी भी जागृत नहीं होगी। आत्म की खुराक प्यार है, इश्क है, आनंद है। आत्म उसका स्वरूप है और जीव जहर का स्वरूप है। जीव की हालत को बदल और आत्म के रूप में आओ। अपने धनी को पहचानो। हृदय में एक प्यार का सागर, प्रेम का स्वरूप लेके चलो। नाम तो रख लिया निजानंद, है? हम निजानंदी और जहर के ठेकेदार, ईर्ष्या के ठेकेदार। हाँ? नाम करोड़ीमल, खिस्सा खाली। नहीं समझे? नाम क्या है? सेठ करोड़ीमल, खिस्सा खाली। नाम नैन सुख, आंखों से अंधे, वाहरे नैन सुख हो। कुछ बदलो। ये कारण है सुंदर साथ जी की इतनी चर्चा सुनते हैं
और हमारे पर असर नहीं, क्योंकि हमारे दिल में जहर भरे हुए हैं, नफरतें भरी हुई हैं। फिर बताओ, मंचों पे आके वह ततलाए, ये लाए, खेलवत कर दिया, मारवत कर, ढोंग रचने की जरूरत क्या है? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता कि जो कुछ आपको देने वाले तो राजी महाराज हैं, सतगुरु महाराज है, उनकी मेहर है। पर बीच में मीडिया तो किसी को बनाया जाता है। वो मीडिया आपसे आज भीख मांगता है कि अगर मेरे द्वारा कुछ राजी महाराज ने दिया है तो मैं आपसे भीख मांगता हूं कि जहर को आज दिलों से निकालो, अगर मेरे साथी हो, नहीं तो बेशक जीवन भर के लिए मेरे से नाता तोड़ो, मैं उस जहर को पी लूंगा। बस आज राज्य का दरबार एक वो मूल मिलावे का दरबार समझ के आपके चरणों में मैं फिर झोली फैलाता हूं। निकाल दो सुंदर साथ के वास्ते, निकाल दो राजी महाराज के वास्ते, राज्य प्राणनाथ जी के लिए और अपने सतगुरु के लिए इस जहर को निकालो। मत देखो किसी के अवगुणों को, अगर वो करता है वो भुगतेगा ना। तुम क्यों अपने ऊपर उनके अवगुण लेते हो? क्यों अपने जीवन की शांति का भंग करते हो? क्यों अपनी साहिबी पर कलंक लगाते हो? बस और कुछ नहीं कहना, ये मेरी प्रार्थना है। गुस्सा ना समझना कि सरकार गुस्से में, ना, प्यार है, प्यार से भीख मांग रहा हूं। मुझे अपना प्यार दो, सुंदर साथ के दिलों में प्यार भरो, एक दिली में आओ, एक रूप में आओ। नहीं तो सुंदर साथ जी चलने समय बहुत कठिनाई होगी, बहुत दुख उठाने पड़ेंगे। भट्टी में जलने से भी ज्यादा दुख है जिस समय हमारे दिल में जहर होगी और वो प्यार नहीं होगा तो आत्म का निकलना यहां से बड़ा भारी कठिनाई और मुसीबत के सागर में आपको हड्डियां पिड़पिड़ाएंगी और कष्ट उठाओगे। बस ज्यादा कुछ नहीं, प्यार से ही मत सोचना है सरकार आई गुस्से में। आज मैं बड़े लाड में हूं, ये ना सोचना। बड़ा प्यार है, बड़ा लाड है, तब प्यार से ये सब कुछ कहा है। और उसको जीवन में उतारो, उसको रहने में लाओ। किस भाव से यदि मेरे ऊपर भाव रखते हो, उस भाव से देखो मैं आपसे क्या चाहता हूं। क्या उसके बदले में आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करें? आपसे जहर ही तो मांग रहा हूं ना, वो निकाल दो दिलों से और राज्य का प्यार भर लो। और तो इसमें बताओ नुकसान क्या है? क्या तुम्हारा लग क्या रहा है? क्या तुम्हारी शान 4 इंच नीचे उतर रही है कि बढ़ेगी? ये दिल में जरा एकांत में विचार के करना। बस आइए, खेल कई कोट एक पल में, बस अंतिम चबैया दोहराइए, बस वो बाद में करेंगे, विषय छूट गया। नाही क्यों जाने तरफ है को, कौन ठौर से तरफ ले को है। इसलिए दुनिया के जीवड़े किस तरफ से परम धाम को पकड़े और किस तरफ से राज्य महाराज को पकड़े। पर राज्य ने लाके वो तरफ भी और राज्य को भी कहां बिठाया? तुम्हारे दिल को ही अर्श जब कर दिया तो फिर और चाहते क्या हो? सुंदर साथ जी, यदि किसी सुंदर साथ का दिल दुखा हो तो माफी भी सैयदी साहब जी के दरबार में ही बैठ के मांगता हूं, भाई क्षमा कर देना। दिल को दुखाओ नहीं, कुछ शांत दिल से विचार भी कर लो। कौन हमसे किस नाते के बदले में क्या मांग रहा है? बस यही 2 शब्द स्वीकार करिए। और फिर यदि जिंदा रहे अगले साल फिर आपके चरणों की धूली लेने का अवसर मिला तो जो राज्य 4 शब्द कहलाएंगे आपकी सेवा में अवश्य रखूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ। किन ठौर से तरफ ले कोए, किन ठौर से दूजा तरफ तो जानी, कोई और ठौर बक्का होए, और बका होए। नाई
क्यों जाने तरफ है को, नाई क्यों जाने तरफ है को, किन ठौर से तरफ ले को, किन ठौर से तरफ ले को। बोलो श्री प्राणनाथ। चलिए जी पिया